गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो अब इनेबल किया गया है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज इनेबल किया गया है पोर्टल के अंदर, जिससे अब आप अपने सो कॉज नोटिसेस, आप अपने ऑर्डर्स को जो है वो एक ही जगह पर व्यू कर पाएंगे, जिससे आपका कोई भी नोटिस, आपसे कोई भी ऑर्डर जो है मिस नहीं होगा और उसकी ड्यू डेट जो है उससे पहले आप उसका रिप्लाई जो है वो कर पाएंगे। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं लाइव जीएसटी पोर्टल पर चल के कि ये जो नई चेंजेस करी गई हैं पोर्टल के अंदर, इससे आपके लिए क्या बेनिफिट है और क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। यहां पर मैंने ओपन कर लिया है जीएसटी का जो हमारा पोर्टल है, उसको लॉगिन जब आप करेंगे तो अभी तक क्या होता है, मान लीजिए आपके अगेंस्ट कोई सो कॉज नोटिस इशू हुआ है या कोई इंटीमेशन इशू हुआ है या कोई ऑर्डर पास किया गया है या फिर कोई डीआरसी 01A या किसी भी मोड का कोई भी नोटिसेस या ऑर्डर्स इशू हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन ये रहती है कि आप कहां पर चेक करेंगे आपके अगेंस्ट कोई नोटिस आया है, कोई ऑर्डर आया है या नहीं। तो अभी यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स, और एक ऑप्शन है व्यू एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स। प्रेजेंटली आपको क्या करना पड़ता था, आपको व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स भी चेक करने पड़ते थे कि वहां पर कोई नोटिस या कोई ऑर्डर तो नहीं आ गया, तो उसका सेपरेट आपको चेक करना पड़ेगा, पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन कौन सी नोटिसेस हैं, ऑर्डर्स हैं। उसके बाद आप व्यू एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स जो है उसे चेक करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कौन कौन से हमारे अगेंस्ट आए हैं। अब डिपार्टमेंट ने क्या करा, जीएसटी पोर्टल ने क्या करा है, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके मेन होम पेज पर आपको यहां पर एक ऑप्शन दे दिया गया है जिसमें यह बता दिया गया है टू व्यू ऑल द नोटिसेस एंड ऑर्डर्स इशूड बाय द टैक्स अथॉरिटीज काइंडली क्लिक ऑन दिस हाइपरलिंक। यानी कि अब आपको अलग अलग टैब, अलग अलग लिंक में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप सिंपली इस होम पेज पर बनाए गए इस नोटिसेस एंड ऑर्डर्स की लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने जितने नोटिसेस, जितने ऑर्डर्स हैं, चाहे वो एडिशनल नोटिस ऑर्डर के टैब में हो या सिर्फ नोटिस और ऑर्डर के टैब में हो, सारे के सारे यहां पर नजर आ जाएंगे। मतलब एडिशनल नोटिस वाला टैब और सिर्फ नोटिस वाले टैब को, दोनों को मर्ज कर दिया गया है और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहां पर आपके सामने अवेलेबल करा दिए गए हैं। लिस्ट ऑफ नोटिसेस एंड ऑर्डर्स इशूड बाय अथॉरिटीज आपको इस विंडो के अंदर नजर आ जाएंगे। आपको अलग अलग जाकर के देखने की जरूरत जो है वो नहीं होगी और इसके अंदर आप फिल्टर लगा करके चेक कर सकते हैं कि इस नोटिस का क्या जवाब आपने दिया है, क्या ड्यू डेट वगैरह है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो भी आप नोटिसेस या ऑर्डर्स का रिप्लाई दे चुके होंगे या फिर आप देने वाले होंगे, देख चुके होंगे, नहीं देख चुके होंगे, सारा एनालिसिस आपको यहां पर करके दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कुछ नोटिसेस जो हैं वो बोल्ड में हैं, कुछ नोटिसेस जो हैं अनबोल्ड करे गए हैं। इसका क्या मतलब है, जिन नोटिसेस को आप बोल्ड में देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपने इस नोटिस को अभी तक देखा ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो नए विंडो का ऑप्शन दिया गया है एक्शन, तो इस एक्शन पे जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये नोटिस है ये ऑटोमेटिकली व्यू वाले कंडीशन में चला जाएगा। इसका मतलब कि आपने जो ये नोटिस है वो व्यू कर लिया है। इसी तरीके से जो आपका यहां पर जो ड्यू डेट दिया गया है, इन नोटिसेस के सामने, हर एक डॉक्यूमेंट के सामने ड्यू डेट दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखेंगे जहां पर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी गई हैं और सोकॉज नोटिस इशू कर दिया गया है कि डीआरसी 01 इशू हुआ है 31 जनवरी को और ड्यू डेट लिखा गया है एज एप्लीकेबल, तो जहां पर एज एप्लीकेबल लिखा जाएगा इसका मतलब इसकी एग्जैक्ट ड्यू डेट के लिए आपको इस एक्शन बटन पे क्लिक करना है और यहां पर फिर आपको नजर आएगा जो भी इसके अंदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड हैं बाय द टैक्स ऑफिसर, इंटीमेशन आया है, नोटिस आया है, तो ड्यू डेट आपको यहां पर नजर आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या रिप्लाई दिया है वो यहां पर नजर आएगा। तो अगर आप मान लेते हैं जा रहे हैं यूजर सर्विसेज में और आप क्लिक करते हैं, मान लेते हैं व्यू एडिशनल नोटिसेज में, आप जहां मर्जी क्लिक कर लीजिए,
आपके पास यही विंडो ओपन होकर के आएगी, क्योंकि अब सारी चीजों को मर्ज कर दिया गया है। हर एक नोटिस और ऑर्डर को एक जगह पर ला दिया है, ताकि आप ये नहीं कह पाए कि हमारा जो नोटिस है, जो ऑर्डर है, वो अलग टैब में था, हमने तो इस टैब को चेक करा ही नहीं था। चाहे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई ऑर्डर है, उसका नोटिस है, रिटर्न नॉन फाइलिंग का है, सारा का सारा डेटा आपको एक जगह पर इकट्ठा करके दिया गया है। बहुत ही अच्छा चेंज जीएसटी पोर्टल के अंदर ये इनेबल किया गया है। इफ अ रिकॉर्ड इज bold, it means tax authorities has issued a notice but the taxpayer has not viewed that notices yet, जो मैंने आपको बताया। If the due date column shows as applicable, the applicant taxpayer should refer to the relevant document। जैसे मैंने आपको बताया कि यहां as applicable लिखा है, तो इसकी एग्जैक्ट ड्यू डेट के लिए आपको फर्दर यहां पर एक्शंस में क्लिक करना होगा। जिस नोटिस या ऑर्डर के अंदर यहां ड्यू डेट लिखा गया है, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका नोटिस जो है ये इशू हुआ था 25 अगस्त को, और ये ड्यू डेट कब है इसके रिप्लाई की, 9 सितंबर 2025। तो यहां से आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। इफ द ड्यू डेट कॉलम शोज एनए, अगर यहां पर किसी भी नोटिस या ऑर्डर के अंदर एनए दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का कोई ड्यू डेट से लेना देना नहीं है। जैसे ये जो ऑर्डर आया है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होने का, इसमें नॉट एप्लीकेबल ही तो होगा ना, इसमें क्या डेट दे करके करना है। तो इस तरीके से ये पूरा बाइफर्केशन क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। द एडिशनल नोटिस ऑर्डर्स टैब हैज नाउ बीन मर्ज्ड विथ नोटिस एंड ऑर्डर टैब्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल नोटिस को भी नोटिस के साथ मर्ज कर दिया गया है, सिंगल विंडो सिस्टम चलेगी। अकॉर्डिंगली ऑल द नोटिसेस एंड ऑर्डर्स इशूड फ्रॉम वेरियस मॉड्यूल्स, चाहे आपका रिफंड का हो, चाहे आपके अपील का कोई नोटिस हो, चाहे आपके किसी भी मॉड्यूल का, इन्फोर्समेंट का हो, इंस्पेक्शन का हो, किसी भी मॉड्यूल से नोटिस या ऑर्डर आएगा, तो henceforth it will be displayed only under the notices and orders section। आपको सिर्फ एक जगह पर जाना है और आपको क्या करना है, इस होम पेज पर दिए गए नोटिस और ऑर्डर को क्लिक करना है। जो भी एक्शंस आपको लेना है, सब कुछ यहां पर नजर डिटेल में आ जाएगा। बहुत अच्छा चेंज, जिससे आपके लिए नोटिसेस का रिप्लाई देना, ऑर्डर्स को कंप्लाई करना, अपील फाइल करना जो है वो आसान हो जाएगा, ताकि आप ड्यू डेट के अंदर सारी कार्रवाई जो है वो कर लें। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। एंड करने से पहले आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना जरूरी ये है कि जीएसटी का महारथी बैच 2026, जिसके अंदर लगभग 200 घंटे की क्लासेस जो हैं आपके लिए प्रोवाइड करी जा रही है, आप इसमें अगर अभी तक एनरोलमेंट नहीं करा पाए हैं तो आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कवरेज, कंप्लीट डिटेल्स जो है वो बताया गया है। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228, जिसके अंदर आपको एक एक सेक्शन, एक एक रूल जो है वो बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बताया जाएगा। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी। अगर आप लाइव क्लासेस नहीं कर पाते हैं, जो कि सैटरडे एंड संडे इवनिंग में होती हैं, आप उसको बैकअप के रूप में, आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं अनलिमिटेड व्यूज के साथ। 1 साल तक आप क्लासेस जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अपडेटेड अपडेटेड जीएसटी के एक्ट, प्रोविजन, सेक्शंस, नोटिफिकेशंस जो है वो सारी पीडीएफ नोट्स के अंदर दी जाती हैं, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है सैटरडे के अंदर, जिसके अंदर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वगैरह वगैरह जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी जीएसटी की प्रैक्टिस को इनहेंस कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।